सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपका नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 10 मीठी सारंगी। आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे, एक आदमी है, उसके हाथ में कुछ वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो उसको बजा रहा है और बहुत सारे आदमी उसके चारों तरफ बैठे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये आदमी क्या बजा रहा है? सारंगी। यही सारंगी है, ठीक है, जिसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है। आपने शायद सुनी है नहीं, लेकिन सारंगी की आवाज़ बहुत ही मधुर होती है, बहुत अच्छी लगती है सुनने में, ठीक है। तो कभी मौका लगे तो उसकी आवाज़ ज़रूर सुनना। यहाँ पर आप वही सीन देख रहे होंगे। तो चलो आज ये पढ़ते हैं पाठ। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। सारंगी वाला मतलब जो सारंगी बजाता है। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे मतलब एकत्र हो गए, सब वहाँ पर जमा हो गए गांव के आदमी। देखो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आदमी, औरत, बच्चे सब आ गए वो सारंगी सुनने। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला गांव से बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। दंग मतलब आश्चर्यचकित, मतलब अचंभा होना कि इतनी अच्छी ये कैसे बजा रहा है, इतनी मीठी आवाज़ कैसे निकाल रहा है सारंगी से, दंग रह जाना। जैसे हम मदारी का खेल देखकर दंग रह जाते हैं ना, जैसे वो हाथ में ही पैसे बना देता है या कुछ और गायब कर देता है और हम मदारी का खेल देखकर दंग रह जाते हैं, ऐसे ही सारंगी की आवाज़ सुनकर लोग क्या हो रहे थे? दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, आहा कितना आनंद आ रहा है। आनंद मतलब मज़ा आ रहा है। जैसे कोई चीज़ अच्छी लगती है, जब कोई चीज़ मन को अच्छी लगती है तो उसको बोलते हैं आनंद आना। वही पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। तो लोग जो बात कर रहे थे वहाँ पर कि कितनी अच्छी, कितनी मीठी सारंगी की आवाज़ आ रही है, कि कितनी मीठी बजा रहा है। तो एक भोला था आदमी वहाँ पर गांव के लोगों में, तो वो सोच रहा था कि सब मीठी मीठी बोल रहे हैं, लेकिन मेरा मुंह तो मीठा नहीं हुआ। उसके मन में यही प्रश्न चल रहा था कि ये सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा मुंह तो मीठा नहीं हुआ और ये कह रहे हैं कि सारंगी बहुत मीठी है। बच्चों, आप भी अपनी बुक में ऐसे ही पढ़ना इसको एक एक करके। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। जैसे लगता है ना किसी किसी को कि शायद पास जाने से
बहुत अच्छा दिखेगा, और शायद जो पास बैठे हैं उसके उन्हीं का शायद मुंह मीठा हो रहा है, मैं दूर हूँ इसलिए शायद मुझको ये मीठी नहीं लग रही है। तो वो भी फिर भोला भी उस सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। मतलब गांव वालों को, लोगों को इतना आनंद आ रहा था कि वो उनसे एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे थे सारंगी वाले से कि महाराज आप 2-4 दिन यहीं ठहरिए, मतलब हमारे गांव में ही ठहरिए, ताकि उनको रोज आना सारंगी सुनने को मिले। ठीक है। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा। झुंझलाना मतलब अंदर अंदर से जैसे गुस्सा आता है ना, अंदर ही अंदर, जैसे किसी बात को लेकर मन में खीज होती है एक तरह से, तो अंदर अंदर उसको गुस्सा आ रहा था, झुंझलाना ये होता है। और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। बच्चों, उसको स्वाद इसलिए नहीं आया क्योंकि उसका मन केवल वहीं पर था कि ये मेरा मुंह मीठा क्यों नहीं हो रहा है। सब मीठी मीठी बोले, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा था भोला कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, उसको सुनकर आनंद आ रहा है, जिसको लोग मीठा बोल रहे थे। अब जैसे आपने बोलते हैं ना कोयल को कि कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है, और कौवे की आवाज़ कैसी होती है, कर्कश होती है। ठीक है। जब कोयल बोलते हैं तो सब ध्यान से सुनते हैं, और जब कौवा बोलता है पास में तो सब उसको उड़ा देते हैं, भगा देते हैं। तो बस यही फ़र्क है बच्चों, कोयल की मीठी आवाज़ होती है और कौवे की कर्कश आवाज़ होती है। तो जैसे कोयल की आवाज़ अच्छी लगती है, उसको बोलते हैं कि मीठी आवाज़ है, तो ऐसे ही उस सारंगी की आवाज़ मीठी थी। जो भोला इस बात को नहीं समझ रहा था। चलो यहाँ से पढ़ते हैं। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वही चौपाल में सो गए। अच्छा, चौपाल जानते हो बच्चों, चौपाल क्या होती है? गांव में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मोहल्ले के आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अपना काम जैसे ख़त्म किया तो वहाँ पर बैठ जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, दिन भर की चर्चा करते हैं, तो उस जगह को चौपाल बोलते हैं। वही चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई। खोली क्या होती है? कवर, ताकि उसकी सारंगी खराब ना हो। तो उस पर हम जैसे अपनी चीज़ों पर भी हम कुछ चीज़ों पर कवर लगाते हैं ना, तो ऐसे ही उसने उसके ऊपर खोली चढ़ाई। खोली होता है कवर, ठीक है। और उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया। सिरहाने आप जानते ही होंगे, सिर के पास जहाँ जैसे तकिया लगते हैं ना, जिस साइड, वो होता है सिरहाना। जिस साइड हम सिर करके सोते हैं वो होता है सिरहाना, उस साइड। वहाँ पर अपने पास रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था?
चैन मतलब आराम, एक तरह से चैन आराम। उसको बेचैनी हो रही थी एक तरह से। क्या? जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली। बेचैन इसलिए हो रहा था, चैन इसलिए नहीं थी क्योंकि वो देखना चाह रहा था कि ये मीठी कैसे है, तो उसको छूना चाह रहा था भोला, ठीक है, इसलिए उसको चैन नहीं थी। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे। खर्राटे तो बच्चों आप जानते हो, जब गहरी नींद में सोते हैं कोई कोई तो एक आवाज़ आती है सोने की। घर में भी आपके कोई न कोई खर्राटे लेता होगा, तो आप देखना जब सोते हैं, सोते समय जो आवाज़ आती है उसको खर्राटे बोलते हैं। नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। तो जब लोग बाग उसने देखा कि लोग खर्राटे ले रहे हैं, सो रहे हैं गहरी नींद में, तो उसने सारंगी को उठाया, उसका खोल उतार कर और उसको जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। देखो ये कैसे चाट रहा है। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला कि शायद उस छेद में से कुछ मीठा निकल आए, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत झुंझलाया। फिर उसको गुस्सा आया अंदर से, झुंझलाहट, ठीक है, कैसे? वो लोगों को बेवकूफ़ समझ रहा था, उनकी बेवकूफ़ी पर कि इसको मीठा मीठा कह रहे हैं सब, और मैंने तो इसको अब चख के भी देख लिया, लेकिन अब भी ये कहीं से भी मीठी नहीं है, और लोग पता नहीं क्यों इसको मीठा बता रहे हैं। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। अब उसको अंदर से इतनी झुंझलाहट हुई, इतना गुस्सा आया कि उसने उस सारंगी को ही गांव से बाहर फेंक दिया, ले जाकर दूर, ठीक है। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब झूठे हो और बाबा जी की खुशामंद करते हो। तो वो भोला नाम का तो बच्चों भोला था ही, वो वैसे भी भोला था। फिर वो बता रहा है, क्या बता रहा है कि मैंने तो उसको चख के भी देखा है, चाटा उसको, लेकिन उसमें जरा सी भी मिठास नहीं थी, उसमें मीठापन बिल्कुल भी नहीं था, और तुम सब ये झूठ बोल रहे हो और बाबा जी की खुशामंद करते हो। बाबा जी कौन है? वो बूढ़े सारंगी वाले, ये वाले, इनको बोल रहे हैं बाबा जी, ठीक है। तो तुम बाबा जी खुशामंद करते हैं। खुशामंद क्या होता है? खुशामंद होता है जिससे एक तरह से उसकी प्रार्थना करना, एक तरह से उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यहीं रहो, 4-5 दिन हमारे गांव में रहो, ठीक है,
ये आपकी सारंगी बहुत मीठी है और आपके बजाने की कला बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसलिए उसकी खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। सिर पीट लिया, सिर पीटना होता है पछताना एक तरह से, ठीक है, कि ये भोला कितना सीधा है और इसने ऐसा क्यों किया। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ना। जैसे हम पहले बताते हैं, हर बच्चे को पढ़ना आना चाहिए। कोई भी शब्द इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ना आए। उसके लिए हमसे पूछना, मम्मी पापा से पूछना जब आप पढ़ें। घर में बड़े भैया दीदी हैं, आप उनकी हेल्प लेना, लेकिन इस पाठ को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और आज इस पाठ से ये कठिन शब्द हैं, आप इनको अपनी कॉपी में लिख लेना। नंबर 1 सारंगी, अच्छी, इकट्ठे, दंग, आनंद, महाराज, ठहरिए, झुंझलाया, जरूर, स्वाद, ज्यादा, चौपाल, सिरहाने, खर्राटे। ठीक है बच्चों, पाठ को पढ़ना और ये कठिन शब्द अपनी कॉपी में लिखना। धन्यवाद आज के लिए।